बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जो पहले से ही वीआईपी और हॉट सीट बन चुकी थी, वहां अब सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो बिहार का हर बड़ा राजनीतिक दल बांकीपुर के अखाड़े में अपनी ताकत आजमाना चाहता। बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज के बाद अब इस दंगल में एक और बड़ी पार्टी की एंट्री हो गई है। ये नई एंट्री है पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। पारस गुट ने बांकीपुर सीट से तनवीर आलम को अपना प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। तनवीर आलम को प्रिंस पासवान ने खुद पार्टी का सिंबल सौंपा है। इस मुस्लिम चेहरे के मैदान में आने से बांकीपुर का पूरा वोटिंग समीकरण अब उलझता हुआ नजर आ रहा है। बांकीपुर अब सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं बल्कि एक महाभारत बन गया है। आइए नजर डालते हैं इस हॉट सीट के महारथियों पर। बांकीपुर का महाभारत और 5 महारथी। भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा पर दांव लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रेखा कुमारी गुप्ता मैदान में है। जनसुराज पार्टी से खुद सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दी है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने वीना मानवी को उतारा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी से तनवीर आलम मैदान में आ डटे हैं। लेकिन रुकिए, बांकीपुर का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बहुकोणीय मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी छलांग लगाने की पूरी तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बांकीपुर से उम्मीदवार उतारने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से सीधे बात की जा रही है। अगर ओवैसी अपनी मुहर लगा देते हैं तो जल्द ही एआईएमआईएम भी यहां से अपना प्रत्याशी का औपचारिक ऐलान कर देगी। मामले को लेकर जब पार्टी के नेता राणा रंजीत सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो खुद भी चाहते हैं कि पार्टी बांकीपुर से अपना प्रत्याशी उतारे। जब सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। बांकीपुर बाय इलेक्शन एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी। देखिए, हम लोग की इच्छा थी कि पूरा विपक्ष एक होकर के और कहीं ना कहीं भाजपा को हराने का काम करती तो शायद एक अच्छा जवाब मिलता। हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि सामूहिक रूप से पूरा महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, एमआईएम, तमाम सब लोग होकर के एक किसी कैंडिडेट पे, चाहे वो किसी पार्टी का होता, उस पे हम लोग मिल करके सहमति से इस इलेक्शन को मजबूती से लड़ते तो शायद बेहतर रिजल्ट होता। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि आरजेडी ने अपना कैंडिडेट को उतार दिया है और इधर प्रशांत किशोर जी कैंडिडेट हैं, भाजपा अपना चुनाव लड़ ही रही है। तो अब चूंकि हम भी पार्टी हैं और कई उम्मीदवार लोगों ने बायोडाटा दिया है और हम लोगों ने अख्तरुल इमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बायोडाटा सौंपा है और उनसे आग्रह किया है, क्योंकि चुनाव लड़ने से संगठन मजबूत होता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में भी संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का एक जरिया होता है। क्योंकि जब एकता है ही नहीं, हम सारे विपक्ष के लोग एक हो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर अपना अपना पार्टी का अधिकार है, हमें लड़ना चाहिए। लड़ करके हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग में न केवल मुस्लिम समाज, अब ब्राह्मण समाज के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, ऐसी बातों को उठाएंगे और चुनाव एक बड़ा मंच होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि बांकीपुर बाय इलेक्शन में एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट जरूर उतारे। लगभग 15 से 20 बायोडाटा हमारे पार्टी कार्यालय को मिल रहा है लगातार और सब्जी बाग से लेकर के कई ऐसे इलाके में एक बड़ी आबादी है जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जुड़ा जो है, उन्होंने भी फोन करके जो है लगातार इच्छा जाहिर की, पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे कैंडिडेट हैं अगर वो चाहते हैं तो अपने बायोडाटा को हमारे पार्टी कार्यालय में जमा करा सकते हैं और हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे। बांकीपुर बाय इलेक्शन में भी पार्टी चुनाव लड़े। अगर सामूहिक रूप से विपक्ष एक होता तो हम अपने कैंडिडेट को नहीं देते, क्योंकि ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम लोग भी अपने कैंडिडेट को देने का जो है प्रस्ताव अपने प्रदेश अध्यक्ष को रखेंगे। अब बात करते हैं चुनाव के अहम शेड्यूल की, क्योंकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है। गुरुवार को बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सबकी निगाहें जनसुराज के प्रशांत किशोर पर टिकी हैं, जो 13 या 14 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी और 3 अगस्त को जब नतीजे घोषित होंगे तब साफ हो जाएगा कि इस हॉट सीट का असली सिकंदर कौन होगा। एक तरफ बीजेपी और आरजेडी का कोर वोटर, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का जनसुराज और पारस तेज प्रताप की पार्टियों का सेंधमारी वाला दाव। आपको क्या लगता है, बाजीपुर की बाजी कौन मारेगा? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई, लोगों ने मन बना लिया है। जो नवंबर 2025 में गलती हुई है, इस बार बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं ने ये तय कर लिया है
कि जो नवंबर 2025 में 10-10 हजार रुपए में का लालच देकर जो सरकार ने वोट खरीदा है और सरकार बनी है, उसका हिसाब बांकीपुर में चुकता किया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा हारने जा रही है और जब भाजपा हारेगी तो सिर्फ कोई यहाँ नया विधायक नहीं बनेगा, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। कौन? अशोक चौधरी ने फिर से शुरू किया। सर्वदलीय नेता बहुत दिन के बाद बोले हैं, मूर्छित होकर कितना दिन से गिरे हुए थे। मंत्रिमंडल में दूसरे तीसरे नंबर से लुढ़कते लुढ़कते 10 पर पहुंच गए हैं। फिर बोलेंगे तो अब पता चला कि इस बार अगली बार मंगल पांडे की तरह मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। उनको ये बोलिए, उनको बोलिए कि भैया जो काम कर रहे हैं, जो मंत्रालय मिला है उसमें काम करके दिखाइए, नेतागिरी मत कीजिए। जनता ने जिम्मेवारी दी है, 4 साल में काम कीजिए। ज्यादा चोरी कीजिएगा, इधर उधर का बात कीजिएगा तो अभी 10 नंबर पर पहुंचे हैं, 10 से लुढ़क के मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइएगा। सम्राट चौधरी को पद से हटाने की भी अपील आप लोगों से कर। बिल्कुल स्पष्ट कैमरे पर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी को बिल्कुल हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि पहली बात, जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया था। दूसरी बात, जब से ये बने हैं, इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा पूरा बिहार देख रहा है। आपका हमारा बच्चा अगर एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये आदमी ने अपने उम्र का सर्टिफिकेट गलत लगाया है, इस आदमी ने अपने पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत लगाया है। 7 हत्या के अभियुक्त हैं। ऐसे आदमी के रहते हुए बिहार में बेहतर भविष्य की कल्पना करना बेईमानी है। अपराध मुक्त बिहार की बात करना बेईमानी है। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन्होंने ना कभी पढ़ाई की बात की, ना रोजगार की बात की, ना पलायन की बात की, ना विकास की बात की। हर दिन सिर्फ मार पीट, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गोली मारो, जात देखकर मारो, गमछा देखकर गोली मारो, ये सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात करते हैं। इस आदमी का हटना जरूरी है और ये तब हटेंगे क्योंकि एनडीए की सरकार है, भाजपा का सरकार है, वो तो हट नहीं सकता है 4 साल। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो सबको मैं अपील कर रहा हूं कि आप बांकीपुर में भाजपा को हराइए। भाजपा का नेतृत्व अपने आप इनको हटाएगा और हम लोग, अगर बिहार का भाग्य अच्छा हुआ तो भाजपा का ही सही, लेकिन कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने। हम लोग राजनीति करने सिर्फ नहीं आए हैं, कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने जिससे बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो, हम लोग ये चाहते हैं। थालापति आ रहे हैं क्या आपके समर्थन में? आवाज हमारे समर्थन में बांकीपुर की जनता है, बिहार की जनता है, लोगों का आशीर्वाद है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। बांकीपुर की जनता काफी है, वो अपने लिए भी इंसाफ करेगी और पूरे बिहार में जो अन्याय हुआ है 2025 नवंबर में, उसका भी हिसाब सूद समेत पूरा करेगी।